जय माता की। देवियों सज्जनों, कल के प्रसंग को पूर्ववत मैं जोड़ते हुए आगे आपको बता रहा हूं कि संतान के स्वास्थ्य सुख समृद्धि हेतु माता पिता को क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि मलमास के महीने में हिरण्याकशिपु के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था। कयाधु एक नाग कन्या थी और नागलोक से ही भगवान नारायण को अपना इष्ट मानती थी। विवाह होने के बाद हिरण्याकशिप ने कह दिया कि देखो, पति ही परमेश्वर होता है और मैंने नारायण को भी मैं पराजित कर सकता हूं, मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए उनकी पूजा मत करो। लेकिन वो उनके चोरी और छुपे भाव से रात्रि में अपने सूटकेस में भगवान बाल गोविंद को रखती है और रात्रि में उन्हें निकाल कर स्नान कराती है, षोडशोपचार पूजन करती है और कहती है, प्रभु क्या करूं, अब मुझे मौका मिला है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चयु न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती है। उसके गर्भ में प्रहलाद आते हैं। इंद्र को पता चला कि हिरण्याकशिप के घर में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो भगवान का परम भक्त होगा और उसकी तपस्या से मेरा इंद्रलोक भी उसके हाथ में जा सकता है। उधर हिरण्याकशिप तपस्या के लिए निकल गया है। इंद्र वहां से आते हैं और मारने का प्रयास करते हैं कयाधु को। उसी समय नारद जी आते हैं। कहा, इंद्र यह बहुत घोर पाप तुम कर रहे हो, ऐसा मत करो, नहीं तो सदा के लिए तुम इंद्र के सिंहासन से पदच्युत हो जाओगे। इंद्र चला जाता है कयाधु को लेकर के। नारद जी अपने आश्रम में आते हैं जहां पर ओम नारायणाय ओम नारायणाय ओम नारायणाय का जप होता रहता है। प्रहलाद का जन्म होता है। संस्कार बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मलमास जो खराब महीना है, यदि माता जो जन्म देती है अपने बच्चे को वह भगवान को स्मरण करती है तो मलमास पुरुषोत्तम मास बन जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और तपस्या करने के बाद नारद को धन्यवाद दिया और अपने पुत्र और पत्नी को हिरण्याकशिप अपने घर ले आया। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने तपस्या किया था कि साल के 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान ने उसके मृत्यु के लिए ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मलमास बनाया और उसी में उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद नेगेटिव एनर्जी से परिपूर्ण खराब महीने में जन्म होने के बावजूद कयाधु ने प्रहलाद जैसे विश्व विख्यात भक्त का जन्म दिया और सुंदर बनाया। दूसरा उदाहरण मैं आपको कार्तिक मास में ध्रुव का जन्म होता है। उत्तानपाद सुरुचि को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि सुरुचि बहुत सुंदर है। सुनीति कहने का मतलब कि जो व्यक्ति को सुंदर लगता है वही व्यक्ति अपनाता है। सुंदर नीति वाली बात को कोई नहीं सुनता है। और सुरुचि के कहने पर उसे घर से निकाल दिया। बुद्धि राजा की उत्तानपाद की भी विपरीत हो गई। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जन्म कर हमेशा जाप किया करती है सुनीति। उसके गर्भ में एक सुंदर बालक आता है और उसका जन्म होता है। नाम पड़ा ध्रुव। एक दिन वो अपने पिता के गोदी में जाकर बैठने के लिए उपस्थित होता है। उसकी
सौतेली माँ अर्थात सुरुचि ने उसे झिटक करके नीचे उतार दिया। कहा, इस पर तो अधिकार केवल उत्तम का है। तुम्हें यदि पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो, तभी तुम अगले जन्म में बैठ सकते हो। इसके बाद आप जानते हैं कि ऐसे समय में ध्रुव निकल पड़ा और 6 महीने में 5 साल का वह बालक भगवान नारायण को इतना जप किया। उसके गुरु के रूप में नारद जी स्वयं आते हैं और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके जप को किया। इसके जप के करने से आज ध्रुव आकाश में एक तारे के रूप में, जो कभी टलते नहीं अटल होते हैं, ऐसे बालक का जन्म हुआ। मलमास के महीने में, जैसा कि मैंने बताया, परीक्षित के जन्म के समय अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तैता चिरजीविना। 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा का वध नहीं हो सकता, उसने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, क्योंकि ऐसे समय में जो उचित नहीं होता, निगेटिव एनर्जी पूरे संसार में व्याप्त होती है, तो महायुद्ध होता है और महान विकार मन में उत्पन्न हो जाता है। और उस बच्चे के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भगवान ने बचाया। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माता पिता बच्चे के जन्म से लेकर के, क्योंकि 16 संस्कार में 15 संस्कार ऐसे हैं जो जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। गर्भाधान संस्कार, जन्म के समय संस्कार, नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, उपनयन संस्कार यदि सही समय पर, क्योंकि जिस दिन बच्चे को अन्न खिलाते अन्नप्राशन, तो भगवान को समर्पित करके निगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो नहीं है घर में, इसलिए जो है तिथि और मुहूर्त को देख करके, और यदि निगेटिव एनर्जी भी कहीं भोजन आदि में, तो भगवान का पूजन करके उनको समर्पित करके उस नैवेद्य को उस बच्चे के को खिलाया जाता है, अन्नप्राशन होता है। और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए कि प्रतिदिन द्विज माने पक्षी को यदि बाहर नहाने के बाद और बिना भोजन किए हुए दाना जरूर देना चाहिए, तो नवग्रहों का कुप्रभाव बच्चे के जीवन में नहीं आता है। और ब्राह्मण को आपसे हो सके तो उसके जन्मदिन पर भगवान का पूजन पाठ करवा करके यज्ञ आदि करवाएं, भगवान सत्यनारायण का कथा का श्रवण करें, और इसके बाद जो कुछ हो भगवान के सम्मुख उस बच्चे को ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद दिलाएं और दान दक्षिणा दे करके भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे का जीवन मंगलमय हो। यदि इन चीजों को हम करते हैं तो हमारे बच्चे का जीवन सदैव तभी छे सुख मिल सकता है। अर्थागमम नित्यम आरोगिता च भार्या च प्रिया प्रिया वादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकेषु सुखानि राजन। धन्यवाद। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको और अच्छी बात बताने का प्रयास करूंगा। इसको आप चिंतन करिए, इसको अनुकरण करने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करिए। बच्चे के जीवन के लिए, मंगल के लिए, विघ्न व्यवधान को दूर करने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान दे करके माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय माता की।